मैंने बड़ी तकरीरें की हैं, उम्र हो गई मुझे, 10 साल से ज्यादा गुजर गए। मैं अब तक ये तकरीर कर रहा था कि माँ बाप का एहतराम करो, और अब मैं इससे रुजू नहीं कर रहा हूं। मगर एक मैंने और चीज सोची। मैंने एक दिन बैठ के सोचा, क्या सिर्फ बच्चों की गलती होती है उनके बिगड़ने में? माँ बाप का कोई रोल नहीं होता है? एक बच्चा जब बिगड़ता है तो इसमें किस किस का रोल होता है? उसके माँ बाप का भी होता है, मोहल्ले का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। ठीक है, मगर जब तक माँ बाप ये नहीं सोचेंगे कि हमको तरबियत तालीम किस तरह से देनी है, मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि बच्चे पर पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि मां के पेट के अंदर से मां का असर पैदा होना शुरू हो जाता है। बेशक बेशक। मेरी आज की तकरीर का पूरा आगे पीछे का अनुमान यही है कि आखिर झगड़े करने का क्या मतलब है। कभी कभी मेन बात को भी सोचा ना, बात क्या है जो आज हमारे मुआशरे में सारे सारों के नाफरमान है। छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता है ना, छोटी बहन बड़ी बहन की बात नहीं मानती, अदब खत्म हो रहा है, लिहाज खत्म हो रहा है, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन आज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। बिदकना समझते हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने घोड़े को छोड़ा, बांधा, सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, ये रोने की वजह क्या है? आपने नमाज क्यों पढ़ी? आप फरमाते हैं, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, तो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो मैंने सोचा पहले अपने रब को मना लूं, बाकी लोग फिर बाद में खुद ही मान जाएं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब सीधा साधा है और आम मतलब है कि अगर बीवी बात न माने, बच्चे न माने, तो झगड़ा ना करो, मस्जिद चले जाओ और कहो, मालिक कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर वाले मेरा कहना नहीं मान रहे। वाह वाह वाह, बेशक। इस पहलू पे भी गौर किया कभी कि नहीं किया है? सोचो तो, मुझे बताओ तो, मैं आपको क्या बताऊं। जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है कि देखो, तुम अगर बच्चे को ताकतवर बनाना चाहती हो तो इसे अमरूद खिलाना, विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर इसको आप सेब खिलाओगी तो आप इसे जो है ना आयरन बढ़ेगा। अगर आप बादाम खिलाओगी तो आयरन बढ़ेगा। अगर आप इसे अमरूद खिलाएंगी तो आप अमरूद खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा। अच्छा देखें, आपको गुस्सा नहीं करना है, पेट में बच्चा है और माँ को हिदायत डॉक्टर कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं करना है, ये चीज नहीं खानी है, ऐसा करोगी तो बच्चे पे ये असर हो जाएगा, ये खाओगी तो वो असर हो जाएगा। अनार खाओगी बच्चा खूबसूरत होगा, ज्यादा फल खाओगी बच्चे का चेहरा सफेद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह के बनाए हुए सेब, संतरे, अनार और अमरूद माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय हाय हाय, बहुत को बहुत को, वाह हाय, सुभान अल्लाह, वाह हाय हाय। माएं क्या कर रही हैं? फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये कहना पड़ रहा है, नौजवान लड़कों की जो है ना वो तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी है। उन्हें सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया। ए बच्चे बात ना करो बेटे, मुझे आवाज आ रही तुम्हारी। ना बेटे बात ना कर, मुझे सुन ले बेटे, थोड़ी देर सुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी खिदमत करने आऊं, खादिम हूं आपका, सुन लो। अल्लाह इधर देखे, ये बच्चे, इन्होंने, लड़कों ने अपनी तन्हाइयों के गले पर अपना पांव रख के ना उस शर्म हया को मार दिया। इनके मोबाइलों को ये कल जाके चेक कर लें या आज जाके चेक कर लें, कुछ बचा ही नहीं। अगर एक इनका बाप या इनका कोई रिश्तेदार इनका मोबाइल चेक करने लगे ना तो इनको शर्म आ जाएगी। मगर ये क्या समझते हैं
तुम जो भी कुछ देख रहे होते हैं ना, तुम्हारा रब उसको देख रहा होता है। तुम जो भी करते हो, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिनके लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, जुए शराब खेलते हैं, इन सब से पूछो कि जब ये तुम्हारे बच्चे पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? सही। बेटे देखो उधर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, मेरी आवाज, उनकी आवाज आ रही है। बेटे आपसे कह रहे हैं, बेटे खामोश हो जाओ, बेटे ना बोलो। बेटे एक बार चील बोल रही थी, कौन? अखबारुल अखयार में लिखा है, गौस पाक की मजलिस थी, चील बोलना शुरू हो गई। गौस पाक को जलाल आ गया। आपने चील को ऐसे देखा, नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक ने तकरीर के बाद चील को उठाया। शेख अब्दुल हक मौदूद देलवी ने लिखा है, चील उठी, 2 टुकड़े जुड़ गए। आपने फरमाया, सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरी तकरीर जब हो रही हो ना तो आज के बाद बात मत करना, यानी आवाज से मत जाना, उड़ना तो बोलना नहीं। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। अगर ये पावर मुझे मिल गई होती तो रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता। सही। अच्छा तो इससे ध्यान भटकता है ना, हमारे पास कोई जादू तो है नहीं कि छड़ी जला दी तो आपको कुछ बात समझा दी। ऐसी बात समझा पाएंगे आप? हर बेटा अपने बाप का राज होता है, हदीस शरीफ। बाप जो करता है उसका असर बच्चे पे डायरेक्ट पड़ता है, उसकी गालियों का, उसके लहजे का। आप अगर अपनी बीबी से आप करके बात करेंगे तो आपका बच्चा भी आप ही करके बात करेगा। आप अगर अपने बच्चे के सामने गालियां बकेंगे, बीबी को मारेंगे, तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, आपके बच्चे झगड़ालू बन जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के सामने नमाज पढ़ के आएंगे मस्जिद से और बच्चा छोटा है, और नवाफिल वगैरह घर में पढ़ने का हुक्म क्यों है? इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि घर को कब्रिस्तान न बनाओ, कि ताकि तुम्हारे अहलो अयाल, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे छोटे छोटे बेटे देखें तो उन पे असर पड़े कि हमारा बाप नमाज पढ़ता है। वाह, बहुत खूब। याद रखो, नारे लगाने से मैं मुतमईन नहीं हूंगा। मुझे सब पता है हालात किस तरह के हमारे घरों के, और बहुत तकलीफ होती है मुसलमान होने के नाते ना। जब भी मदीने जाते हैं तो जाके वादा करके आते हैं, हुजूर जब तक हिंदुस्तान की महफिलों में रहेंगे आपकी बात करेंगे, हुजूर आपकी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे या रसूल अल्लाह। लोगों को बताएंगे कि जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो दुनिया फानी है, और जिस दुनिया की तरफ मेरे नबी ने बताया है उस दुनिया की कोई हद नहीं है, वो बाकी दुनिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तिहान देने आए थे ये औरतें। अच्छा एक होता है, एक मैं आपको बताऊं, ये माँ के पेट से ही बच्चे का असर शुरू हो जाता है। ये दिल्ली के करीब में एक बच्चे, दिल्ली के करीब में एक जगह पड़ती है पानीपत करना, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 9 मानी बच्चा है। रोते 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 1 महीना गुजर गया। हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। खैर हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को आवाज सुनी तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे, चलो आओ चलते हैं। पहुंचे उनके घर, पहुंचे, कोई है इसके घर में? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा है। कहा ये आपका बेटा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, न ये सोया है न सोने दिया है, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा लाइए मेरी गोद में लाइए, लेके आइए। फखरुद्दीन ने गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा। बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हो गया तो बोले उसके बाप, ये बताएं आपने क्या पढ़ दिया बच्चे के कान में? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये कैसे ठीक हो गया? कहने लगे ये बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते और खाना बनाते चक्की चलाते इतना अल्लाह का कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। बहुत सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आजम। हाय हाय, बहुत वाह, क्या बात है, वाह। हक। अच्छा मेरी तरफ देखें,
आपको एक इंटरनेशनल साजिश बता रहा हूं, इंटरनेशनल साजिश। ये 3 साल के बच्चे को पढ़ाने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, न ठीक से सही से बात करनी आती है, न बोलना आता है जी। ये इंटरनेशनल साजिश है। मैंने इस पर 3 किताबें पढ़ी, अंग्रेजों को भी पढ़ा और फिर मैंने मुसलमानों को भी पढ़ा। जो अरब के दानिश्वर उलमा उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया, और जो मुसलमान काबिल लोग हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि ये एक साजिश है। जो बच्चा रोता बजा रहा है, रोता बजा रहा है, दाया उसकी लैट्रिन धुला रही है, इन्होंने क्यों भेज दिया औरत ने? इसके पास से तले अबला, इसे मोबाइल जो चलाना है भाई, इसे सीरियल जो देखने हैं, बच्चा शैतानी जो करता है, और अल्लाह तुझे बांझ कर दे तो अल्लाह रोती फिरेगी। फिर अल्लाह ने नेमत दी तो दाया की हाथ कर दी। मां की तरबियत की जरूरत थी, मां उसे कुरान सुनाती, दुरूद सुनाती, दुरूद पढ़ना सिखाती। अरे 7 साल के बच्चे को नमाज कहने का हुक्म है, नमाज के लिए कहो, और ये 3 साल का बच्चा मालूम है क्यों भेजा जाता है? क्योंकि दाया जब 3 साल बच्चे की लैट्रिन धुलाएगी तो अपना मजहब भी उसके अंदर दाखिल करेगी। अल्लाह बेशक हक है, हक। अल्लाह अल्लाह। ईसाई स्कूलों ने ईसाइयत बच्चों के अंदर दाखिल कर दी, और यहूद ने, हुनूद ने, हिंदुस्तान के आज के इन लोगों ने, इन्होंने भी करवट ली। हमें कुछ नहीं पता, हम तो झगड़े में लगे। इन्होंने करवट ली, इन्होंने कहा तुम भी वही करो जो ये क्या किया। तो मुसलमानों के पास स्कूल तो है नहीं अपने, इनके बच्चे 3 साल के आए तो उन्हें हाथ जोड़ना सिखाओ। क्या होता है LKG UKG? लानत ऐसी पढ़ाई पर जो बच्चों को मियां खैर मुस्लिमों के बुतों के सामने हाथ जुड़वा दे। सही हक। देखो मैं डरता वरता नहीं, किसी से समझ आ रही नहीं आ रही है? आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूली पे भी चलेंगे तो बात वही कहेंगे जो हक बात है। वाह, बहुत खूब, वाह, अल्लाह अकबर। वो तालीम है जो आपके बच्चे से मदद छीन ले। साजिश है कि नहीं? बोलो, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? एक छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है और उसे आप स्कूल भेज रहे हैं, उसे मोहब्बत करो भाई, जैसे मेरे हुजूर मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे प्यार दो भाई, तरबियत दो। 7 साल तक जो कुछ भी होता है बच्चा उसी पे पूरी जिंदगी गुजारता है इंसान। 7 साल तक जो कुछ भी घर में होता है, बाप की आदतें, मां की आदतें ना चाहते हुए भी आती हैं अंदर। बच्चों की तरबियत के ऊपर तकरीर नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि मुझे इसकी फिक्र थी। मैंने कहा मैं तो कम से कम तकरीर कर दूं इस बात पर कि कम से कम ये भी एक शोबा खाली ना रह जाए कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जब औरत पहली बार फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है बच्चा पैदा होने के बाद, फरमाते हैं अगर वो इतना कर ले कि जब दूध पिला रही हो ना तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे। फरमाते हैं दुरूद पढ़ते ही अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना दे। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब बस अब आप शाम को आए बाबूजी काम पे से, अपने दफ्तर से फारिग होके आए हैं और घर में मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। बच्चा बात करना चाहता है, वो मोबाइल में लगे हुए। पूरे दिन वो माँ बदबख्त वो भी मोबाइल में लगी रही थी। ये शाम को आया, बाप बेवकूफ ये भी मोबाइल में लगा हुआ है। इससे पूछो कि तुझे क्या पता ये मोबाइल चलाने वाले जब पेट पे बाप के बच्चा खेलता है तो उसके दिल को कितना सुकून मिलता है। यार ये लोग क्या जाने कितना भी थका हुआ आदमी घर पहुंचे और जब बच्चे चुपटते हैं ना आवाज शोर करके अब्बा अब्बा कह के, जब टांगों से चुपट जाते हैं ना उसके बाद सारी थकान कैसे स्पेशल दूर हो जाती है। मैं कहता हूँ कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो इस तरफ ले आए। ये अल्लाह की नेमतों को नहीं समझ रहा बंदा। और इस तरह एक बच्चे, अभी दिल्ली में सच्चा वाकया ये हुआ है, उन्होंने पूछा कि बच्चे से क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने अजीब सा जवाब लिख दिया। उसने कहा मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूँ। उसे प्रिंसिपल ने बुलाया, औरत थी। उसने पूछा भाई तू बच्चे ऐसा क्यों कह रहा है? कहने लगे मेरे माँ बाप जितना मोबाइल को वक्त देते हैं उतना मुझे नहीं देते, ना मुझसे प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल फोन बन जाऊं तो बड़े होके कम से कम मेरे बाप मुझसे प्यार तो करेंगे, मेरी माँ मुझसे मोहब्बत तो करेगी, वो मोबाइल में लगी रहती है। यार ये देखो तो यार ये मोबाइल ओछे के हाथ में खिलौना आ गया, ये कौन सी बात हो गई यार। मोबाइल ठीक है अपनी जगह जरूरत की चीज है, मगर इतना क्या सर पे चढ़ा लिया कि दिन
दिन रात उठते बैठते वही एक मोबाइल, उसे खत्म करो। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों के सामने दुरूद पढ़ो, बच्चों को बिठाल के गौस पाक की मनक़बत पढ़ो, बच्चों को बिठाल के शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करो, ताकि तुम्हारे बच्चे बचपन से जाकिर हो जाएं, बचपन से गौस पाक का नाम उनकी रूह में ऐसा उतर जाए, ऐसा उतर जाए। कैसा उतर जाए? मेरी तरफ देख करो, गौर करो। ये बच्चा अगर नाश्ता करने चला जाए ना, छोटा सा बच्चा ना समझ, उसे मारते तोड़ते हैं लोग। बाद में बीबी से कहते हैं अरे तमीज नहीं सिखाया, मेहमान नाश्ता कर रहे थे तो बच्चा आ गया। ओहो अच्छा, ये कह रहे हैं हमें मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो आया था ना मेहमान, वो उससे बड़ा बेवकूफ है। वो कह रहा है कि भाई वो जो है वो कह रहा है अरे इन्होंने तो अपने बच्चे को तमीज ही नहीं सिखाया उन्होंने, वो बच्चा नाश्ता कर रहा था। अच्छा तो वो क्या करता फिर? हज़रत तो उमर के दौर में एक आदमी आया, आपने फरमाया अपना बेटा नहीं लेके आया, बच्चा नहीं लेके आया, तो हुजूर ये है तो बच्चा। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा तो वो होता है जो शरारत करता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। बच्चे ने देखा बहुत अच्छा मौका है, एक रसगुल्ला खा लिया, फिर भी टोक नहीं रहे, अब्बा न पकड़ रहे हैं, ऐसे करें मान जो बेटे बेटे ऐसा नहीं करते, अदब से बात कर रहे हैं मेहमानों के सामने। उसने कहा मौका अच्छा है, 2-3 रसगुल्ले और उड़ा के चला गया। इधर से फिर आया खेलता हुआ 2-3 और। अरे बच्चों का ही तो खाना खाना होता है यार, बड़ों का क्या खाना होता है, बच्चों को खाने दो ना। अच्छा करे नहीं मेरी इज्जत चली गई। आज तुझे मैं उसकी इज्जत की बात बताता हूँ जिसकी इज्जत पे हम सब की इज्जत कुर्बान। मेरा इमाम कहता है भाई लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशीब हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाह अकबर। नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, नवासे ने दरवाजा खोला और नाना 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 कहता हुआ मिंबर की तरफ, तो नाना ने 2 सफ नीचे उतर के मिंबर से उतर के नवासे को ऊपर उठाया और 10,000 15,000 मजमे के सामने फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही किया, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही किया। अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा मेरे घर एक दिन मेहमान हुए तो दोनों बच्चों को अपने पास ले डाला। रात के वक्त ने दोनों ने दूध मांगा तो मैंने कहा अब्बा दूध लेके आती हूँ। फरमाया नहीं नहीं, नाना ने अपने पास लिटाया तो नाना दूध भी बना के देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई अपनी बीबी से ये कह सकता है भाई? वही कहता बच्चा रो रहा है जरा उठ जाओ, दूध तो ले आओ, जरा दूध तो, बच्चा रो रहा है, कहा उठ तो नहीं बेचारी पूरे दिन की थकी हुई। कुछ जरूरी थोड़ी है वही दूध लेके आए। कभी भाईजान आप भी तो दूध बना सकते हैं ना। सही। बेवकूफ तो बहुत बनाते हैं लोगों को, दूध भी तो बनाना शुरू करें ना, कभी बच्चों से प्यार करें ना। ये कौन सी बात कर दी भाई हमने? हम एक अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। हम यहूदियों को नसरानियों को कहने की वो देते हैं मौका कि वो हमारे बारे में बात करते हैं, मुसलमान इस तरह की बात करते हैं। और मेरी तरफ देखें आप, मैं क्या कह रहा हूँ, नबी पाक के बच्चे आते थे, हुजूर सजदे में है, हुसैन ऊपर आके बैठ गए, एक बार भी नहीं कहा हुजूर ने फातिमा को रोका करो, हुसैन को दरवाजा बंद कर लिया करो। और अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब क्यों आता है हुसैन, दरवाजा बंद करवाया करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा करो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। खुदा की कसम कायनात में किसी नाना ने अपने नवासों से इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे नबी ने हसन और हुसैन से प्यार किया। तो फिर उसके बाद किसी नवासे ने भी इतना नाना से प्यार नहीं किया जितना हुसैन ने करबला में अपने नाना से। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों से प्यार करो, बच्चों के साथ टाइम दिया करो, उनके साथ बैठा करो, अच्छी बातें किया करो, अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा एक बार एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा, कहते 10 साल का हो चुका था, नहीं गया, काम में लगा था, यानी कुछ खेल रहा था। कहते मेरी माँ ने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जा, कहते फिर मैं नहीं गया। उसने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। उसने कहा जाता है कि नहीं जाता है, कहते जब मेरी माँ ने कई मरतबे कहा ना तो मैं फिर भी नहीं उठा। तो वो उठी, उसने रोटियां गिरा दी एक तरफ और आके जोर से चिमटा मेरे सर में मारा, सर फट गया। मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूं, अब न मानना। कहते 40 साल हो गए उस बात को, जब से लेके अब तक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी, मैंने पूछा अम्मा तूने मेरे सर पे तो क्यों मार दिया तब चिमटा? तो मेरी माँ कह लगी मेरे बेटे इस वजह से कि मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है, वाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर अब तक आपके बच्चे जो है ना
वो आप नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह ने बच्चे दे दिए, नौजवान लड़के हैं, अल्लाह उन्हें बाप भी बनाएगा। तो वो कहते हैं अगर अल्लाह ने औलाद दे दी है ना, तो अब एक बात याद रखो, अब जो है ना उस औलाद को देखो तो फिर नमाज शुरू कर दो और माफी मांगो। अब अगर तुमने नमाज शुरू नहीं की ना, तो अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अल्लाह। और बोलूं या खत्म कर दूं, बताएं जरा। चलिए, एक औरत अपने आदमी को लेके जाती है बाजार में, जो अपनी बहन के साथ कभी नहीं गया, मां के साथ कभी नहीं गया, बीबी के पीछे पीछे बच्चा लेके घूम रहा है। औरत के साथ घूमता हुआ आदमी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली चूहे का शिकार करके फिर उससे खेलती है, इधर उधर जो लेके जाते हैं। और उसके बाद वो औरत जो कभी नहीं गया उसे लेके जा रही है। मुझे बताएं, अगर एक औरत अपने शौहर को बाजार में घुमा सकती है तो चाहे तो मस्जिद भी तो भेज सकती है ना। बेशक बेशक बेशक, हक है, सही हक है। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है क्या? सही। मेरी बात गलत तो नहीं? बोलो। पहले एक औरत हमारे यहाँ आई ना, वो उसकी निकाह हुआ तो कुरान पढ़ी हुई थी, तो अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। जिस घर में सुबह को तिलावत हो जाए ना, औरत तिलावत कर दे, फिर किसी मियाँ के तावीज की जरूरत बच गई। वहां जहाँ नेक औरत रहती हो, परहेजगार औरत रहती हो, पर्दा करने वाली औरत रहती हो, वो सुबह को कुरान भी पढ़ दे, क्या किसी की जरूरत नहीं है, ना उसे किसी की जरूरत है, ना उसके बच्चों को किसी की जरूरत है, बेशक, ना उसके शौहर को किसी की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि जिस औरत को अल्लाह ने नेकी दे दी, पहले कहते थे कि नानी तक देखो, नानी तक देखो, बोलो कहते थे नहीं कहते थे? तो ये बात ठीक ही कहते, कोई गलत तो नहीं कहते थे ना? क्योंकि नानी तक देखो इस्लाम में तो जलवे ही जलवे नजर आते हैं। जब पहली मर्तबा सूरे इकरा की 5 की 5 आयतें नाजिल हुई गारे हिरा पर, तो मेरे नबी ने मक्के के किसी अपने रिश्तेदार को या मक्के के मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि सैयदा खतीजा को सुनाई, क्योंकि नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ यार पूरी बात कहा करो। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर तो हमारे बर्बाद है और खुल के कह रहे हैं लो जो कर मिले कर लो। अब क्या बात समझ रहे हैं? ये दुनिया में कुछ दिनों के लिए धोखे में है भाई, धोखे में। ये सामने फिल्म चल रही है, माँ बैठी है, बहन बैठी है, बेशर्माई वाला मुआशरा हो गया, बगावत वाला मुआशरा। अल्लाह से बगावत कर रहे हो, छुप के गुनाह होता है, खुल के गुनाह नहीं होता, बगावत होती है। और वो भी अल्लाह से बगावत के ले सामने फिल्म नाच रही है, डांस हो रहा है, मेरी बहन भी वहीं बैठी है, मेरी बेटी भी वहीं बैठी है, मेरा लड़का भी वहीं बैठा है, ले ये है बगावत का ये अंसर पाया जा रहा है इस कौम में। मैं कह रहा हूं तो नेक औरत आ जाए ना। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था उस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम के एक बुजुर्ग, एक चौधरी थे, उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, तीसरी ठीक मिल गई। ये जो है ना तीसरी बीवी ठीक क्यों आई? उसने देखा घर में सब कुछ है, खूब दौलत है, खूब पैसा है, खूब भैंसे, सब कुछ है, दूध खूब है, खूब घी है, सारा कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता। तो उसने सोचा कैसे नमाजी बनाना है अपने शौहर को। तवज्जो है कि नहीं? कहां जा रहे हो भाई? चचा भाई कहां जा रहे हो? आपके मिजाज के खिलाफ तो बातें नहीं हो गई कुछ? गुटखा खाने जा रहे, थूकने जा रहे। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये अपने अंदर परहेजगारी पैदा करें। देखिए ये सब चीजें आपके मतलब की नहीं है। एक दो गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत शाका के बाद फिर कहीं मुंह सड़ता है और फिर कहता है भी कैंसर हो गया, अब आप मरने वाले हैं, कल मैं छोड़ दूंगा गुटखा। दुनिया छोड़ने का वक्त है, आप ये कह रहे हैं गुटखा छोड़ देंगे?
एक दो सिगरेट पीने से कोई किसी को दिल को दौरा थोड़ी पड़ता है, लंबी मेहनत कश लगाने पड़ते हैं, इधर उधर लोगों की तबीयतें बेकार करनी पड़ती हैं, मुंह पे धुआं छोड़ छोड़ के, और ये एटीट्यूड के साथ फिर कहीं जाके दिल का दौरा पड़ता है। वो कहता है डॉक्टर भाई आपका दिल बर्बाद हो गया। वो कहने लगे साहब डॉक्टर साहब निकोटीन बहुत बढ़ गया। ओ डॉक्टर साहब सिगरेट पीना बंद कर दूंगा। वो कहने लगा सिगरेट तो आपको पी चुकी है, अब आप सिगरेट को क्या पीना बंद करेंगे। ये आदमी ऐसी चीजें करता है, एकदम कुछ होता नहीं। मेरे कहने का मतलब ये मेरे मौजू में भी ये बात है, एकदम कोई चीज। चौधरी की बीबी ने देखा घर में दौलत है, शोहरत है, मगर नमाज। उसने सोचा कैसे नमाजी बनाना है। उसने देखा कि नौकर शाम के वक्त में दूध लेकर जाता है चौधरी के लिए, तो उसने देखा मैं चौधरी के लिए दूध लेके जाता है तो नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे दूध, मैं लेके जाऊंगी। नौकर पीछे हट गया, औकात कितनी होती है नौकर की, वो तो हट गया। ये दूध लेके पहुंची, इसने दो बीबियां थी, तीसरी बीबी को जब दूध लाते देखा, कहने लगा आप क्यों लेके आई है, नौकर लेके आता है। कहने मेरा ज्यादा हक बनता है। कहा मेरी तो दो बीबियां और हैं। कहा कोई बात नहीं, मेरा तो दिल चाहा कि मेरे खिदमत करने का हक ज्यादा है, मैं दूध लेके आई हूँ, लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध पिया गिलास मुंह से लगा के। उसके बाद वो जो है ना, उसके बाद चौधरी लेट गया तो बोली आपके पांव दबा दूं अगर इजाजत दें। तो पांव दबाती रही। कोई आधा पौन घंटा गुजर गया और चौधरी की आंखों में नींद आने लगी। तो कहने लगी मैं अगर इजाजत दे तो आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। हाय चौधरी ने, मर्द मगरूर होते हैं ना अक्सर, ज्यादातर, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, चली गई। आपकी नजर में इंसल्ट हो गई। अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं होती है। वाह। अगर कोई अल्लाह की राह में कोई वो धक्का दे दे, गाली दे दे, तो ये तो नबियों की सुन्नत है भाई, इसमें कौन सी बेइज्जती है भाई। गई, फिर दूसरे दिन आई, चौधरी लीजिए। उसने कहा देख वो बात नहीं कहेगी, आप दूध तो पीजिए। दूध पिलाया। उसके बाद पाँव अपने बाप के भी दबाती थी, अब शोर के दबाने लगी। दबाती रही। फिर बोली चौधरी आपको नींद आ रही है, देखे गुस्सा ना कीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक बात कहूं। का बोलो। कि अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। उसे उम्मीद नहीं थी इतना जुल्म करेगा। ऊपर पलंग पे बैठी थी, ऐसा लात मारी, नीचे आके गिरी। उसे पता नहीं था मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया और मुंह से खून निकलने लगा। कोई दांत भी कमजोर थे तो वो दांत भी कमजोर हो गए, हिल गए दांत, और मुंह का होठ भी फट गया। उठी तो नीचे खून के जो वो खून के कतरे नीचे को गिरते थे। एक लफ्ज भी नहीं कहा चौधरी मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझको मारता है। नहीं कुछ नहीं कहा। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उठाया बर्तन। कितनी नेक बाप की औलाद थी, कैसी माँ ने उसे पाला होगा। उसकी माँ को 1000 बार सलाम हो जिसने ऐसी बेटी पैदा की। आज के जमाने में कहाँ ऐसी औरतें बाकी हैं, इस मुआशरे में कहाँ। अब तो बांझ हो गया मुआशरा ऐसी औरतों से जो एक सोच के तहत काम करती थी, वो जानती थी। अल्लाह अकबर। चौधरी ने फिर उसके बाद फिर भी आई, फिर आई, दूसरे दिन भी आई, तीसरे दिन भी आई, फिर आती रही। कई हफ्ते गुजर गए तो चौधरी बोला रोज पिटती है, गाली खाती है, रोज रोज आ जाती है, चौधरी की बेटी है, तू कोई जलील खानदान की तो नहीं, क्यों आती है। कह लगी चौधरी बात यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको जहन्नम में जाना होता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरी नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो, मेरा शौहर बेनमाजी हो और मेरे घर वाले जहन्नम में जाएं। इस वजह से मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, आपसे कहने आई हूं। चौधरी ने इसका लहजा सुना, उसकी वो बातों की मिठास सुनी तो चौधरी अपनी बीवी की तरफ देखा और कहने लगा तू कितनी नेक है, जा तू सुबह को मत उठाना, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। दोनों मुसल्ले पे खड़े थे। चौधरी सज्जे में गया और सज्जे में जाके रोने लगी, हाथ फैला के बोली ऐ माले मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मैं तो कमजोर औरत हूँ, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिलों को बदलने वाला तू है। मेरे मालिक इसे नमाजी बना दे। ऐसा कर्म हुआ कि फिर तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की नहीं छूटी। उन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्ताने बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। अल्लाह एकदम गाफिल, सौदम काफिर। आला हजरत फादले बरेलवी गौसुल आजम के वजीर हैं, और दूसरा वजीर वही है जिसका नाम सुल्ताने बाहू है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलाद गौसे आजम। मदीने के सहाबा लाजवाब थे कि नहीं थे? बोलो। तो ये भी तो कहो कि वहां की औरतें भी तो लाजवाब थी। खाली मर्दों को कहोगे क्या? मुआशरा बन जाएगा बगैर औरतों के? मैं अपनी बहन से अलग हो सकता हूं, अपनी बीवी से दूर हो सकता हूं। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बीवी जितनी दीनदार होगी मेरी नस्ल में उतनी ही दीनदारी आएगी। बेशक बेशक, सही हक है। सहाबा इकराम लाजवाब थे। हाँ लाजवाब थे। घर छोड़े, दर छोड़े, मदीना छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बच्चे छोड़े, चले गए, बीबियों से कह के अल्लाह के नाम पे जा रहे हैं, हमें याद ना करना, हम शहीद हो जाएं, हमारे बच्चों को दीनी तालीम देना, शहीद हो जाएं, मेरे बच्चे को ऐसी तालीम देना कि ये भी शहीद हो और क़यामत के दिन बाप बेटे साथ में उठाए जाएं, ऐसी तालीम देना। मेरे बच्चों को मदीना को छोड़ के गए, न खुशकी देखे, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न भूख देखे, पेट पे पत्थर बांध के लड़े, हर जगह गए, न किसी की हैबत से डरे, न किसी की ताकत से डरे। इकबाल कहता हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेज है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरी जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आगे आए ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, कभी रूहों के जमी बोझ हुई कौमें हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कौन थे वो सहाबा? उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते वो? बताओ तो यार जरा। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलिए। जाते वो? झगड़े नहीं होते मदीने में? घर घर में औरत करी नहीं जाओगे, मत करा नहीं जाऊंगा जिहाद में, आए दिन झगड़े नहीं होते? अरे जो अपनी बीवियों के कहने पे बहनों के घर भी नहीं जाते, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीबी का गुलाम कौन होता है? डिस्कस हो रहा है इस पर, लोग अलग अलग बात करते हैं। मैं बताऊं, जो बीबी का झूठा खाए गुलाम नहीं होता, जो बीबी से प्यार करे गुलाम नहीं होता, जो बीबी को मना ले ना रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी की इज्जत करे, उसे इज्जत दे लोगों में, वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम होता है, उसे सनद देनी चाहिए कि तू वाकई में गुलाम है। सहाबा इकराम की औरतें, नबी करीम ने फरमाया अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ। अपने अपने कुफ्फार कहते हैं कि रस्सियां बांध के लेके चलो, और रस्सियों से बांध के लेके आएंगे आमना के लाल को। ऐसा चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। लाए कौन है अपनी बच्चों को लाने वाली? जवान जवान, कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान बेटियां बाप को लेके आ रही हैं, बीबियां शौहरों को लेके आ रही हैं, माए बच्चों को। एक ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, वापस लाइएगा। सब यही कहती थी हुजूर जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा, ताकि पहली बार में मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं क़यामत के दिन शहीदों के साथ में उठाई जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बीबी कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। हक है। वाह। रात का वक्त है, पूरा दिन भर्ती होती रही। रात के वक्त में खंसा नाम की एक औरत मदीने में रो रही है। शायरा थी पहले, इस्लामिक, कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, अरबिक शायरा थी खंसा। कलमा पढ़ा तो हुजूर से बोली कलमा पढ़ के, हुजूर मैं कलमा पढ़ती हूँ जबान से, मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं। सुभान अल्लाह। रातों में नमाजें पढ़ती थी, रात के वक्त में नमाज पढ़ रही है, मुसल्ले पे आहें निकल रही हैं, सिसकियां निकल रही हैं, इतनी रो रही है कि बच्चे दो थे, दोनों उठ गए। दोनों ने अपने माँ को देखा, करीब गए, आंखें मलते हुए बोले अम्मा क्यों रो रही है? हमसे तेरा रोना देखा नहीं जाएगा, अब हम बड़े हो गए। माँ के आंसू पोछे। माँ ने कहा बच्चे तुम्हें बताने जैसी बात नहीं। कहा ना बताना माँ, बताना।
माँ ने बच्चों ने जिद की तो माँ कहने लगी रोके, मेरे बच्चों हुजूर को सब अपने अपने जवान बेटे दे के आए हैं, मेरे बेटे तो बड़े छोटे हैं, मेरा दिल भी करता है मैं भी दे के आ जाती अपने बच्चों को, मगर तुम अभी छोटे हो। दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेके आए, हवाओं में घुमा के बोले लेके तो चल, अपनी जान दे देंगे, तेरे दूध पर आंच नहीं आने देंगे, तेरी तरबियत में आंच नहीं आने देंगे, लेके चल, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं अपने नबी पर। तू कैसी बात करती है मेरी माँ। माँ ने अपने बच्चों को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में लेके गई, हुजूर ये मेरे बच्चे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, इसे कबूल करें। फरमाया छोटे हैं। बड़े वाले ने अपनी तलवार के जोहर दिखाए, हुजूर ने फरमाया ठीक है ये तो चला जाएगा, छोटा नहीं जाएगा। छोटे वाले ने देखा तो फिर उसने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, कहा हुजूर आप मुझे लेके तो चले, मैं भी अपने भाई के बराबर हूं। पंजों के बल खड़ा होकर उचकने लगा ऊपर को। नबी ने फरमाया नहीं जाओगे तुम। कहा हुजूर मेरी कुश्ती कराएं आप मेरे बड़े भाई से, मैं ज्यादा ताकत रखता हूं, इसे गिरा लूंगा, आप कुश्ती कराएं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के हाथ पकड़े और कुश्ती से पहले बोला देख अगर तू आज गिर गया तो तू जीत तो जाएगा मगर हमेशा के लिए हार जाएगा, क्योंकि तू अगर गया अकेला शहीद हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दोनों भाई जाके शहीद होंगे, तू मेरा बड़ा भाई है। देख मेरे भाई आज गिर जा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी इज्जत रखेगा, तुझ पे फजल करेगा, तुझ पे मेहरबानियां करेगा। ऐ मेरे भाई देख दोनों भाई साथ में चलेंगे, अम्मी का दिल खुश हो जाएगा, दोनों शहीद होंगे। तो जब बच्चे ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की अपने भाई से तो मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रखा, फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माया दुनिया में मौजूद हैं कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ऐसी माएँ थी वो थी चली गई। माँ ने अपने दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रख के कहा बैठो, मैंने मजदूरियां करके तुम्हें पाला है, बर्तन धोए हैं, मैंने लोगों की खिदमतें की है, मगर आज के लिए की है मेरे बेटे, कि अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना, नहीं नहीं, जब तुम्हारी लाशें आए एक काम करना कि जितने भी जख्म आए सीने पे खाना मेरे लाल, पीठ पे जख्म नहीं आए, ताकि जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो लोग देखें तो समझ जाएं मदीने की औरतें बुलदिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे नबी पाक ने बच्चों के लिए दुआएं कर दी, मगर एक और औरत आ गई, उसने जब बात कही है ना तो फिर सारे सहाबा रोने लगे। मेरे बच्चे को भी लेके जाए हुजूर, ये मेरा बच्चा है। कहाँ है तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। कहाँ है? 2.5 साल का बच्चा। इसका क्या करेंगे? फिर मैं अर्ज की हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान में, तो फिर आपको ढाल की जरूरत होगी, तो ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल कीजिएगा हुजूर। अगर 1-2 तीर मेरे बच्चे के आके लग गया आपके जिस्म को बच गया, अगर एक भी तीर बच के मेरा बेटा शहीद हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह। मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। यार आप भी तो बच्चे वाले हो ना, 2.5 साल का बच्चा लेके गई है मेरे नबी की बारगाह में, मेरे हुजूर की बारगाह में। सारे सहाबा रोने लगे। मेरे नबी की आंखों में बेशुमार आंसू उठाया, प्यार किया, बच्चे को बहुत प्यार किया। फरमाया कह लगी मैं हुजूर मेरे पास बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं, जवान होता तो लेके आ जाती, यही बच्चा है हुजूर, यही खिदमत में लेके आई हूँ। फरमाया मेरे आका ने तेरी नियत इतनी बुलंद है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तो भी तू शहीदों की माँ के साथ उठाई जाएगी। अल्लाह अकबर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सही। हुजूर का मिलाद हो और हमारे बच्चों की नस्लें बर्बाद हो रही हो, हम झंडे लेके निकले। हमें पहले ये देखना है। एक बूढ़ी औरत और आ गई, कहा हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। कहा तू जाएगी जंग में? कहा 70 साल से भी ज्यादा उम्र है उम्मे अम्मारा की। क्या करेगी? का जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। हाय हाय। मरहम पट्टी करूंगी। सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ बुढ़ियां ऐसी हैं आज के जमाने की, मरने के तैयार हैं मगर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। पांव लटके हुए कब्र में, खुराफात से बाज नहीं आ रही।
गरीब लड़कियां आ गई हैं दुल्हन बन के, उन्हें सताती हैं, तकलीफें देती हैं, ताने मारती हैं। ये घर घर के किस्से हैं, कोई मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जमीन की बात कर रहा हूँ, है ना। ये खुराफात। अगर कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर मियाँ बीवी मोहब्बत से बात कर लेना, बस इनको तकलीफ हो गई, दर्द हो गया पेट में, कोई भी जुगाड़ लगाएंगी, झगड़ा कराएंगी आपस में, लानत है उस पर। हुजूर फरमाते जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ हो। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास बड़ी ताने देती है, वो मेरी सास है, मैं उसकी खिदमत भी करती हूँ फिर भी ताने देती है। कहती तू क्या लेके आई है? अच्छा मालदार की बेटी से कह के दिखाए कभी, जिसके भाई दादा हो ना उससे कह के दिखाए। अफसोस तो यही है ना, गरीब की बच्ची पे सब जुल्म करते हैं, सही मारती है, कहती है जा तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, मेरे मरे हुए बाप को कहती है। मेरा शौहर मुझे मारता है, तोड़ता है, मैं जाती नहीं। कहा क्यों? अब क्या जाऊं, कहां जाऊं? एक तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, दूसरे क्या जाऊं? मेरी तो 2 बहनें और बैठी हैं, बाप इंतकाल कर गया, कर्जे में था, अब्बा का जब इंतकाल हुआ, अभी भाई उसका कर्जा उतार रहे हैं जो मेरी शादी करने की। देखो आप तो जहेज दे देते हो जिनके पास है, मगर जिनके पास होता नहीं वो बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करते हैं, वो कहां से लाते हैं। ये आफतें कितनी गंदी हैं, बताओ मुझे यार। एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ। वो कहती मैं पिटती हूँ, कुटती हूँ, यहीं रहती हूँ, कहीं नहीं जाती, कहाँ जाऊँ, अपने बच्चों में बैठी रहती हूँ। हुजूर ने आखिरी हज के मौके पे बड़े हुजूर रो रहे थे, फरमाते मेरे आका मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने 2 लोगों का ख्याल रखना, एक गुलाम पे जुल्म करना, एक अपनी बीवी पे जुल्म न करना। तुम्हें बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। बीवी पे हाथ मत उठाना, बीवी पे जुल्म न करना, उसका ख्याल रखना, वो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है, उसको ख्याल रखना, उस पर जुल्म न करना, उसका दिल रखना। वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है, अपना बाप छोड़ के, अपना भाई छोड़ के। मैं कहता हूँ यार अपनी बहनों के घर जाया करो। जो भाई अपनी बहनों के घर नहीं जाते ना, जिन भाई बहनों के घर भाई नहीं आते, उनकी पुश्त कमजोर हो जाती है। भाई जाया करो, टेलीफोन कर लिया करो, बहनों बेटियों से मिलने जाया करो। कितनी बेटियां तो बताती भी नहीं है, सहती रहती है। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, हमारे आंगन में रहती हैं, हम अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, मगर फिर अल्लाह की तरफ से है कि फिर कहां कहां चली जाती है, कैसे कैसे जुल्म सहती। बहनों के घर जाया, ईद मिलाद आ रही है, अपनी हर बहन को एक एक जोड़ा दो, हुजूर की मिलाद से पहले दे के आओ इंशाअल्लाह, और को हुजूर की मिलाद की खुशी में लाया हूं। बीबी को 10 जोड़ी भी दे दोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो कहेगी तुम्हारा हक है, मगर बहन को दे के आओगे ना तो बाद में पहनेगी, पूरे मोहल्ले को दिखा के लेके आएगी कि देखो मेरा भाई मेरे लिए जोड़ा लेके आया। प्यार करो बहनों से, उनकी पुश्त मजबूत करो, मिलने जाया करो। वो बहनें ताने खाती हैं जिनके भाई मिलने नहीं जाते। अल्लाह, मेरे वालिद कहते थे बेटे अपनी बहनों पे खर्च करना, उनका ख्याल रखना, बेटे कभी जो है ना मोहताज नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम उसका कभी गौर भी, तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं होगा कितना अता करेगा। बहनों को दिया करो, बेटियों को यूं ही दे दिया करो। उधर से भी जुल्म होता है, इधर से भी जुल्म हो, बीच में कभी कभी बच्चियां फंस जाती हैं, कुछ मैं दबे लफ्जों में कह रहा हूं, कुछ गलत कदम भी उठा लेती है। अगर भाई प्यार करने वाला हो ना तो बहन जान दे देगी, मगर कभी भाई को धोखा नहीं देगी। बेशक प्यार किया करो बहनों से, मोहब्बत किया करो, जैसे मेरे हुजूर करते थे। सुभान अल्लाह, शीमा नहीं थी हुजूर की बहन, सुभान सुभान, कहती थी हलीमा से मैं हुजूर को लेके जाऊंगी तो बकरी चराऊंगी, तो बकरी चराएगी उन्हें संभालेगी। अम्मा तुझे यही तो नहीं पता ना, गुस्से में कहती थी तुझे यही तो नहीं पता ना, उनके बगैर जाती हूँ पूरे दिन सूरज में परेशान रहती हूँ धूप से, उनके बगैर जाती हूँ, कोई बकरी इधर भागती है पूरे दिन दौड़ती रहती हूँ बकरियों के पीछे, मगर जब उन्हें लेके जाती हूँ ना तो एक बार भी धूप ऊपर नहीं आती, बादल उनके ऊपर साया करता है और बकरी भी इधर उधर नहीं जाती, उन्हें देखती रहती है और चरती रहती है। सुभान अल्लाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक अभी जब वापस आती हूँ तो इकट्ठी करनी पड़ती है बकरियां, मगर जब अपने भाई को लेके जाती हूँ ना, तारीख अपने हिशाम में लिखा है, तो फिर अपने भाई को लेके जाती हूँ ना, मैं नहीं देखती बकरियों को, बकरी तो खुद ही पीछे पीछे आती है। वाह, बकरियां हुजूर को समझती हैं, मगर आज के जमाने कुछ लोग नहीं समझ रहे हुजूर, वो समझते हैं हम बहुत समझदार हैं, अभी मरो ना तो पता चलेगा तुम्हें जाके कि तुम कितने समझदार हो, बेअदबी करते हो हुजूर की। बेशक
आप मुझे बताओ, किसी को ये पता चले आज के दिन मेरे नबी पैदा हुए थे, कैसी फीलिंग आएगी आपको? अपने बेटे की तो बर्थडे मन रही है खूब बड़ी बड़ी, बीबी का बर्थडे भूल के दिखाया आदमी आज के जमाने में, पता चलेगा फिर है? सबके बर्थडे मन रहे। यार तुम कोई भी पैदा नहीं होते अगर आमना का लाल पैदा नहीं होता। हाय बेशक बेशक हक है, वाह बेशक। सरकार की आमद, आका की आमद, दिलवर की आमद, सुहरे की आमद, मुख्तार की आमद, दिलवर की आमद, वाह। बहनों से प्यार करो। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ कौन सा घर पसंद है? इसमें टाइल्स ज्यादा लगी हुई वो घर पसंद है? नहीं। इसमें खूबसूरत मार्बल लगा है वो, बाथरूम बड़े बड़े वो, किचन बड़ा है वो, बताएं? इसमें ड्राइंग रूम बड़ा है वो, या फिर जिसमें हॉल बड़ा है वो, ये जो अच्छी कॉलोनी बना है वो, कौन सा पसंद है? अडानी का घर पसंद है या अंबानी का पसंद है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो और उसका ख्याल किया जाता हो। अल्लाह को वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी जंग में चली गई, तलवार निकाल के देखा, हुजूर पे हमला हो गया, तलवार निकाल के खड़ी हो गई। हुजूर ने देखा ये भी मुहाफिज दस्ते में आ गई, हिफाजत में। हुजूर ने इसकी तरफ देखा तो बोले हुजूर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बूढ़ी जरूर हूँ, औरत भी हूँ, मगर जान दे दूंगी, आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हो गई। बाल सफेद हो चुके थे मगर ईमान अभी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक ने आकर के, कुफ्फार होते बुज़दिल, और बुज़दिलों ने पहला हमला इस पे किया। जब इस पे हमला किया ना तो तलवार को रोक के और दूसरी तलवार जो मारी है, एक को, फिर दो को, फिर तीन को, फिर चार को, फिर पांच को, 7 को जहन्नम में अकेली ने पहुंचाया। भगदड़ मच गई, भगदड़। इनसे न लड़ो मुसलमानों से। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब उनके कदा भर देते शाहान जमाना की झोली, सुभान अल्लाह, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। अब एक आखिरी बात कर रहा हूं और इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक औरत मदीने में है, उसके सारे अंदर जंग लड़ रहे हैं और सब मैदान में है, अब वो अकेली औरत है, नमाज पढ़ रही है। तो किसी ने आकर के कहा जंग में ना तेरा बाप शहीद हो गया। अब एक औरत को ये बात खबर मिल जाए बाप की तो फिर तो बेखुद हो जाती है, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाथ उठाए, अल्लाह मेरे बाप की शहादत को कबूल फरमा ले। थोड़े हाथ कांपे जरूर थे, क्योंकि बाप का खबर बेटी जब सुने ना, मैं आपको बताऊं, जिसके घर में बेटियां नहीं होती उसका तो जनाजा भी बेरौनक होता है। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक है। सही बता रहा हूं। मैंने बेटों को मरने के बाद, बाप के मरने के फौरन बाद ये बात करते देखा है, कौन कौन सी बैंक में अब्बा के अकाउंट है, किधर किधर जमीनें, मगर बेटियों को कभी नहीं। जैसे बेटी को रुखसत करते हो ना कभी, ऐसे बेटे को रुखसत करके देखते लो, जा रहा हूं अब्बा, कल आ जाऊंगा। तो जो है मेरी तरफ, ए भाई चाय वाले, ए भाई अभी चाय ना लाए, रुक जाओ बेटे चाय अभी ना लाओ, बस हम तो एक ही चाय वाले से परेशान है, आप तशरीफ ले जाएं। बैठे बैठे आप बैठे, इधर बैठे बैठे आप बैठ जाए, बैठ जाए। चाय से थोड़ा तवज्जो हट जाएगी ना एक तरफ। बैठे आप, बैठे आप, तवज्जो करें मेरी तरफ। अगर एक बेटी को खबर मिल जाए जब कोई रो रही हो ना औरतें, किसी का इंतकाल हो जाए, रो अच्छी होड़ पे रोती है एक दूसरे की, बहस पे आवाज कर करके रोती हैं। मैं रोने को बुरा नहीं समझता और शरीयत भी नहीं समझती। हुजूर फरमाते हैं दिल का गम अल्लाह की तरफ से, जबान का गम शैतान की तरफ से। ये आवाजें करके रोने वाली औरतों पे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की लानत है, जो बयान करके रोती हैं, कुफ्र तक बक जाती हैं। रोते कैसे मर गया ये हो गया। अब तो जिस औरत को कभी ना देखा हो ना बेपर्दा, उसे देख लो शादी वाले दिन मिल जाएगी। अब इसका सुनो हाल औरत का,
तेरे बाप का शहीद शहादत हो गई, कहने लगी अल्लाह मेरे बाप की शहादत कबूल फरमा। उसने कहा तेरा भाई भी तो गया था ना, वो भी शहीद हो गया। हाथ उठा के बोली अल्लाह मेरे भाई की शहादत को, कितना दर्द सा होगा ना इसने, एक बार में 2 खबरें सुन ली, मगर नहीं ठहरी है अभी। उसने फिर अगली खबर सुनाई कि तेरा शौहर भी गया था ना, वो भी शहीद हो गया। अल्लाह, अब तो सिसकियां इसकी रुकती नहीं थी। ईमान ने बड़ा संभाला, मगर फिर भी जज्बात बेकाबू होने लगे, फूट फूट के रोने लगी। अल्लाह कबूल फरमा ले। कहा सुन, तेरा बेटा जवान जो था ना, वो भी शहीद हो गया। आज मेरी बहन तक ये बात पहुंचाओ, मेरी बेटियों को पहुंचाओ। चली, लोगों ने समझा कि बाप के जनाजे पे जाके चिपट जाएगी, मैदान में जाके पर्दे में सोच रहे हैं अपने शौहर के जनाजे पे चिपटेगी या फिर अपने जवान बेटे की लाश को चुप प्यार करेगी पागलों की तरह। नहीं नहीं, जिधर पड़ी थी लाशें उधर नहीं, जिधर आमना का लाल था ना उधर गई। हुजूर ने देखा, फरमाया तेरा बाप शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा सब शहीद हो गए, तेरा बाप, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को मुंह करके बोली या रसूल अल्लाह, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपको देखने आई थी, मैं आपको देखती, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। अल्लाह अकबर। ये या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, अल्लाह आप सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है, आप सलामत है। मेरे हुजूर ने दुआ फरमा दी। फिर जब गई बाप के जनाजे की तरफ तो पर्दे में थी। इसने कहा बाप को मौत आ गई, जनाजा, फिर भी तू पर्दे में। कह लगे बाप मरा है मगर मेरा पर्दा और मेरा ईमान नहीं मरा, वो जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहजहांपुर के लोगों, अपनी शादियों चेक करो, चेक करो। मैं ऐलान कर चुका हूं कई बार अपने पूरे खानदान में, जो लड़की पर्दा नहीं करती मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं दुनिया के लिए ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह रसूल के लिए रखता। अगर मेरी सगी बहन भी बेपर्दा तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे, क्योंकि जो अल्लाह की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। जिसे फैशन प्यारा है, अगर उसके बिगड़ने से खाली वो अकेली बिगड़ती तो हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर एक औरत के बिगड़ने से पूरा माशरा बिगड़ जाता है। उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके पोते, उसकी नवासियां। आज ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मगर कह रहा हूं कि 2014 से लेके अब तक नींद नहीं आती कभी कभी। कई लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। ये टोपियां, ये पगड़ियां किस काम की, ये इज्जतें किस काम की हैं? जब हमारे साथ ये सब हो रहा है, हम अपनी बेटियों को नहीं रोक पाए। काश के हमने बताया होता बचपन में बेटी सर पे दुपट्टा रख ले। काश के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाने से पहले उसे कुरान पढ़ाया होता। काश उसे सैयदा फातिमा का किरदार पढ़ाया होता, ज़ैनब का किरदार। 6 साल की ज़ैनब के सर पे दुपट्टा फातिमा तो ज़ारा ने रख दिया। कुरान पढ़ रही थी, सर पे से दुपट्टा गिर गया। सैयदा फातिमा ने देखा तो आके काम छोड़ के दुपट्टा रख दिया। कहा अम्मी क्यों रखा सर पे दुपट्टा? नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना ना, ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा फिर आई और चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा है। फिर नहीं चुपी, वो ज़ैनब चुप जा, चुपट गई। अम्मी जान, नाना से कह देना इस बारी माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी, सर से दुपट्टा नहीं। अल्लाह। करबला में क्या हुआ जब सर पे दुपट्टा खींचा गया ना, तो हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके बोली नाना आज माफ कर देना ज़ैनब को। मेरे भाई बेटे शहीद हुए थे भाई, फिर भी मैं बेपर्दा नहीं थी, मगर अब तो चादर ही छीन ली, बालों से मुंह ढक लिया। फिर हजरत अली के रोजे की तरफ को मुंह करके बोली अब्बा जान, मैं वही ज़ैनब हूं जब मदीने में चलती थी ना, तो आप कहते थे हसन हुसैन दोनों जाओ मेरी बेटी के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छीन ली। अल्लाह। अरे तुझे कितनी इज्जत दी थी अल्लाह ने, तेरे लिए नमाज अलग कर दी मेरी बेटी मेरी बहन, तू समझ नहीं पाई मेरी बात? तेरे लिए नमाज अलग कर दी, मत नमाज पढ़े अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर कहेगा तकबीरुल्लाह यहाँ, और औरत नमाज पढ़े तो अल्लाह।
ये और ये फर्क समझो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, प्रैक्टिकल में समझो। यहां तक हाथ फैलाने का मर्द यहां तक लाए और काबे की तरफ सारा चीज करके कहे अल्लाहु अकबर बांध ले, और औरत को के लिए को बस यहां तक लाए, क्योंकि तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज में भी बेपर्दा हो। तेरे जिस्म की बनावट अलग है और मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह तुझे नमाज में बेपर्दा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जाए कि ये सफा मरवा पे औरत दौड़े तो उससे कहा नहीं तुझे दौड़ने का हुक्म नहीं, तू दौड़ेगी तो तेरी सीने जाहिर हो जाएगी। ये जाए कि जिस्म को दिखाती भरे। मैं अपनी बहनें मेरी बेटियां, मैं तो अपनी बहन बेटी को इंसान अदब में ही तो समझाता है ना, तो मैं तो यही कहूंगा तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरो और जो टाइट कपड़े पहनती फिरो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आजादी, इस अंग्रेजों ने आजादी, मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूं, मैंने अपनी उम्र से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और अंग्रेजों की ज्यादा किताबें पढ़ता हूं। मैं सही बता रहा हूं आपको। एक अंग्रेज लिखा कि हमने सोचा कि औरत को मर्द के बराबर करें तो हम कामयाब हो गए। हर ऑफिस में औरत, हर डिपार्टमेंट में औरत, मगर कहते ये इसका फायदा था मगर इसका नुकसानात बड़ा भुगतना पड़ा हमें, क्योंकि अब अमेरिका में सब कुछ है मगर ऑफिसों में औरतें हैं, फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस औरतें हैं, मगर घरों में माएं खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, बीबियां खत्म हो गई। अल्लाह, अब बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं खत्म हो गई, अब बच्चे किसी और के हवाले हो गए। वो सन 70 में ये लिख रहा है, आज से 50 साल 52 साल पहले। अब ये यहां भी हाल होने वाला है। औरतें कहती इस्लाम ने आजादी, इस्लाम ने आजादी नहीं दी। चल मैं तुझसे बात करता हूं, मैं थोड़ा तफसीली बात कर रहा हूं, अब आपको समझ आ रही मेरी बात? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, चलो आपसे पूछ रहा हूं। एयर होस्टेस होती है फ्लाइट के अंदर, उसे नए मेकअप करने की जरूरत है। हर फ्लाइट में, एक फ्लाइट में एक ही औरत बैठेगी। ऐसा नहीं कि एक फ्लाइट बंबई जा रही है फिर वापस बंबई से आ रही है, नहीं, एक अमला एक बार जाएगा और वापसी में दूसरी लड़कियां आएंगी, चूंकि उनका मेकअप भी कमजोर हो जाता है। अब जिस लड़की का दिल नहीं चाह रहा है वो भी मेकअप कर रही है और आधे कपड़े पहन रही है, ठीक है, और उससे कहा गया फिटिंग के कपड़े पहन, बिल्कुल तेरा जिस्म जाहिर होना चाहिए। कंपनी इसे के तुझे पैसे देती है। अब बदतमीज आदमी बैठा है, वो कह रहा है ये लेके आ। अच्छा, आपको पता नहीं ये ऑफिसों में लड़कियों क्यों बिठाते हैं काउंटर पे? आप और मैं बेवकूफ है क्या? समझ नहीं रहे बात को मेरी? क्यों बिठाते हैं? अरे पहले बताओ, ये हर कंपनी के काउंटर पे औरत बैठी होती है, हालांकि मैनेजर मर्द होता है, मगर अट्रैक्शन के लिए, दुकानदारी के लिए, लड़कियों को पैसा कमाने के लिए। अरे समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सही, पैसा कमाने के लिए ये आजादी है। फ्लाइट के अंदर औरत गई है, एयर होस्टेस है, अब एक बदतमीज मर्द है, वो उसे घूरे जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकती। और वो दूसरा कह रहा है यहाँ आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ। अच्छा सर, अच्छा सर, बिल्कुल भी उसे पैसे दिए जाते हैं मुस्कुराने के, मुस्कुराती है, जी जी अभी लाई सर, अभी से बदतमीजों से मुस्कुराती है। मुझे बताओ आप, ये आजादी है या वो आजादी है? घर में औरत बैठी है, मर्द आया, ये बना दो, हाँ नहीं बना रही, मेरी तबीयत नहीं है, जाओ होटल से लेके आओ। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं अम्मी मुझे ये जरा, चुप, कल खा लेना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे बताओ आप, जिसे अंग्रेजों ने आजाद किया है वो आजाद हुई, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया है वो आजाद हुई है? सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, हक है, हक, वाह, सच। बताओ मेरी बात, जिसे नबी ने आजाद किया, बोलो। ये औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक औरत कह रही थी नहीं, और सही साहब मैं अपने बच्चे लड़की को पढ़ाऊंगी, मैंने एमए करा लिया, अब और आगे पढ़ाऊंगी। मैं क्यों, अब ना पढ़ा, ऐसे लड़की 10वां क्लास पढ़ ले, उसके बाद घर से पढ़ाओ, सही, ज्यादा मजबूरी है तो प्राइवेट पढ़ाओ, पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं। नहीं पढ़ाऊंगी, क्यों? तो मेरी बेटी अगर बेवा हो जाए तो फिर अपने आप, इसका शोर मर गया तो कभी ये काम तो कर लेगी ना। मैंने कहा इंशाअल्लाह तेरा दामाद मरेगा, इंशाअल्लाह तेरी शोर बेटी इंशाअल्लाह बेवा होगा, क्योंकि तेरी नियत ही ऐसी है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जो ये कहता है पैसे बचा के रखो, परेशानी आएगी तो काम आ जाएगा, उस पर परेशानी अल्लाह जरूर देता है। और जो ये कहता है ना लुटा दो अल्लाह के नाम पे यार, जो कल देने वाला है फिर कल को दे देगा, उस पर परेशानी नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छी बात यही होती है कि असर कर जाती है। समझ आ रही नहीं आ रही आपकी?
मैं यही कहना चाहता था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने औरत को इतना बुलंद किया कि आज जिन ऑफिसों में लड़कियां रह रही हैं उनकी इस्मत दरी उन्हें मजबूर किया जाता है। ये कोई छुपी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में रोज केस आते रहते हैं। सेक्रेटरी को उसने बदतमीजी कर दी, उसने अपने ऑफिस में रहने वाली लड़की के साथ बदतमीजी। मेरे नबी ने चाहा था नहीं, मेरे नबी ने औरत को पर्दा दिया, तहफ्फुज़ दिया। और वो एक अंग्रेज औरत कहती है कि मैंने जब इस्लाम का पर्दा पढ़ा तो मैंने सोचा पढ़ के देखूं, प्रैक्टिकल करे देखूं। कहते मैंने पर्दा किया, मैं लंदन में चल रही थी, चलते चलते घर आई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। कहा क्यों? कहा उससे पहले जब भी जाती थी मर्दों की नजरें मुझे देखती थी, एक बार रसूल की बात को क्या माना कि सबकी नजरें झुक गई, मुझे किसी ने नहीं देखा। जब नबी की ये शरीयत मुझे दुनिया की गंदी नजरों से बचा सकती है तो कयामत की दिन जहन्नम की आग से भी बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आजम। हमसे बात करो ना, हम कोई बेवकूफ थोड़ी हैं। हाँ सही है, हमसे बात करो ना, कितने काबिल हो ना, हमसे बात करो इस बात पे। हम तुमसे बात करेंगे कि तुमने ऑफिसों में लड़कियों क्यों बिठा रखी है। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्यों लड़कियों से कॉल कराते हो बैंकों से। हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो। तुम बेगैरत हो। उस दिन मुसलमान मर जाएगा जिस दिन वो ये कहे कि मेरी बीवी मेरी बेटी मुझे खिलाए और मैं घर पे बैठ के खाऊं। अपनी बेटी का मुहाफिज है, अपनी बीवी का मुहाफिज है। बात मेरी खत्म हो रही है और आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों से। देखो मैं भी कुछ तकरीर ज्यादा ही लंबी कर गया, उसकी वजह ये कि मेरा दिल लग गया। मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। देखो नौजवानों, एक आखिरी बात मेरी यही है, मौलाना जुल्फ़िकार साहब उलमा, आखिरी बात मेरी ये है, जो आखिरी बात है कि देखो कोई ऐसी सूरत निकालो जो ऐसा लॉक लग जाए जो अल्लाह को तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा कमरा न दिखाई। अल्लाह फरमाता है काले पहाड़ के अंदर चींटी जो चलती है ना, मैं उसके पाँव को भी देख लेता हूँ, पाँव के निशान को भी देख लेता हूँ। फिर अब बताओ हरकतें करने वालों, छुप छुप के अपने आप को मुसलमान और सुन्नी कहने वालों, आशिक रसूल कहने वालों, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में मुसलमान हैं इनकी मोबाइलों में दूसरों की लड़कियों के डांस है? यजीद क्या काम करता था? वो डांस ही तो देखता था। क्या करता था? शराबें पीता था। नौजवान क्या कर रहे हैं? अब शादियों में शराब नहीं पीते। दाऊद ताई कहते मेरा शराबी पड़ोसी था। हज़रत अली फरमाते समंदर के अंदर एक कतरा शराब का गिर जाए, समंदर सूख जाए, उसके अंदर घास जम जाए, मेरा घोड़ा अगर घास को खा लेना मैं उस घोड़े पे सवारी नहीं करूंगी। शराब इतनी बुरी चीज। दाऊद ताई कहते मेरा पड़ोसी था, मैंने उससे कहा तौबा कर ले, शराब। मैंने उसके सामने कुरान पढ़ा, कहला कुरान बंद करो यार। मैं कलमा पढ़ ले, क्या कलमा उलमा ना पढ़ो, तुम खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ। कहते इसी हाल में यही कहते कहते वो मर गया। कलमे के बजाय ये कहते तुम खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ। एक प्याला जहन्नम में ले गया। नौजवानों आखिरी बात मेरी यही है, कब तक आखिर, कब तक? जिसने किसी गैर औरत को हाथ लगाया, हुजूर फरमाते उसने जहन्नम के अंगारे को छू लिया। जिसने गैर औरत को देखा, चाहे मोबाइल में देखा, चाहे सड़क पे चलते देखा, देर तक देखता रहा, पहली नजर तो माफ की गई है, मगर जो दूसरी नजर पड़ती है देखता रहा, उसने अपनी आंखों से जिना कर लिया। अब जब तक वो रोएगा नहीं ना, उन्हीं आंखों से आंसू नहीं निकालेगा तौबा वाले, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। माफ करने वाला मेहरबान भी तो वही है ना। हुजूर फरमाते हैं, सुने आप, कुत्ता जो है ना वो अगर भीग जाए तो नापाक, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। इस हदीस को मैंने जब पढ़ा है ना तो मेरे ऊपर खुमार रहता है इस हदीस का। चूंकि मैं ट्रैवल करता हूँ हवाई जहाज में, कभी ट्रेन में, इधर उधर, तो ये हदीस याद रहती है तो एकदम बच जाता हूँ कि यार सुअर से लगने से बुरा बताया हुजूर ने मेरे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं अगर माफ भी कर दूं ना, किसको किसको बताएं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मैं मेरे महबूब माफ भी कर दूं ना जानी को और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाहु अकबर। आज नौजवान लड़के अपने दोस्तों से जिक्र करते हो, मालिक छुपा रहा है तुम बयान कर रहे हो। क़यामत की निशानी नहीं है ये। मैंने अपने इन हाथों से 18-18 साल के, 25-25 साल के
2-2 साल के बच्चों को, जवानों को दफन किया इन हाथों से। अल्लाह का शुक्र है मुझे अब किसी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने बाप की खबर देख लेता हूं, मुझे तबलीग मिल जाती है। बाप चला गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं यार। ये बताओ, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को जाने बगैर मर गए तो कितना अफसोस है यार। उसको जान के मरो यार, उससे तौबा करके मरो। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, मूसा दुआ कर दो। कल वो पहाड़ पे चलते हैं, दुआ करने लगे पहाड़ पे जाके, कोई तूर पे, मालिक बारिश कर दे। वादा नहीं करूंगा बारिश। तेरी उम्मत में, यहाँ भीड़ में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, लगातार गुनाह कर रहा है, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही। मूसा ने कहा जल्दी निकले वो जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। कौन है वो 40 साल से तौबा नहीं की है उसने? सबको पता होता है कौन गुनहगार है, उसे भी पता था। बोला मालिक माफ कर दे, देख मुझे न खोल, मेरा राज न खोल, मुझे मेरी इज्जत रख ले मालिक, नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो मियां सिसकियां लेके रोया, मगर आवाजें बुलंद नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। मूसा बोले नाम अनाउंस कर दूंगा वरना निकल जा। जब मूसा ने ये कहा ना तो फिर तो फूट फूट के रोया, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं है। मेरे मालिक मुझे खबर है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने गुनाह किए कि गुनाहों की कोई हद नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है मालिक तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। तू करम करने वाला है, मुझे पलट के तुझे मुंह दिखाना है, मेरा मुंह कितना गंदा है गुनाहों से लगा हुआ, माफ कर दे, कसम खाता हूँ नीचे उतरूंगा बेरुसवा हो जाऊंगा, पहाड़ से नीचे जाऊंगा। मेरे मालिक आज के बाद कसम खाता हूँ कभी तो तौबा करता हूँ, कभी नहीं करूंगा गुनाह। मालिक देख मेरा लाज रख ले, तू सत्तार है। ऐसा रोया, पट 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 आंसू गिरे। उधर से बारिश भी होने लगी, इधर आंसू गिरे, उधर से रहमत की बारिश। इतनी बारिश हुई इतनी कि मियां मूसा रह गए, बाकी सारे चले गए। मूसा बोले बारिश क्यों कर दी मालिक? अल्लाह ने फरमाया मूसा जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी ना उसने तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर। पहले वो मैं उसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था, अब उसकी वजह से बारिश कर दी है। कहा मूसा उसका कहने लगे अल्लाह उसका नाम तो बता दे, उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश वो कहता है एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दो। पलट के बीवी बच्चे सब धोखा है, कुछ नहीं, असल तो जाना कब्र में ही। जाओ जाके कब्रें कितनी लोगों की सड़ गई, नाकों में मुंह में कीड़े चल गए, आंखें खाली कीड़ों में, देखते नहीं जाकर के। लोगों तौबा करो, लोगों दुनिया दिल में मत रखो, दिल में खुदा को रखो, रोज छुप छुप के उससे सामने रोया करो। बताओ बच्चा काय पे पैदा होता है? दीन फितरत पे पैदा होता है ना। तो दीन क्या दे के पैदा करता है? रोता हुआ पैदा करता है बच्चे। इसका मतलब यह है इस्लाम रोने का नाम है। छुप छुप के हसन बसरी से किसी ने पूछा इस्लाम की तारीफ कीजिए 2 लफ्जों में, कहने लगे अल्लाह के सामने रोना, लोगों के सामने मुस्कुराना, यही इस्लाम है। अब मुझे बताओ दोनों हाथ उठा के कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, जरा थोड़ा तवज्जो से काम ले, जज्बात से काम ना ले। गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? बेशक। तो कितने एक दूसरे की तरफ मत देखना और मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। ये नात शरीफ मैंने मदीने में ही पढ़ी। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहदा मदीना है, बस मेरा मोहदा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं,
वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आजम। माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह। जरा मेरे साथ पढ़े जरा। ए भाई टोपी वाले कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? अच्छा गुटखा थूकने जा रहे हो। ऐसी चीज को खाते हो जो थूकनी पड़ती है। मेरे साथ जरा पढ़े हैं। दुनिया वाले तो दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की। वाह, पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। दर्द दिल की जो मदीना जाना चाहता है वो पढ़े। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। और जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। आहा, वाह। सही बताइए। एक साहब कह रहे थे ना वो मदीने बुलावा नहीं आ रहा तो जाएंगे। मैंने कहा कचहरी से तो खूब बुलावे आ रहे हैं, जमीनें खूब लिखी जा रही है, प्लाट लिखे जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। झूठ बोलते हो। तुम्हें तलब ही कब है? मैं खुदा की कसम, दुनिया के जितने भी शहर हैं, जितने भी घूमने के मकामात हैं, जिसने एक बार शिमला देखा फिर शिमला नहीं गया तो उसने कहा फिर अब के मंसूरी देख। जिसने मसूरी देख ली वो अपने ऊटी देखने, और जिसने फिर ऊटी देख लिया उसने कहा फिर मैंने नैनीताल देखना है। नैनीताल देखने वाला कहता है कि भाई मैंने कश्मीर देखना है, कश्मीर वाला कहता है मैंने लद्दाख देखना है, और लद्दाख जो देख लेता है स्विट्जरलैंड जाना, स्विट्जरलैंड वाला कहता है मैं दूसरी बार स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगा, अब के मैं अमेरिका देखूंगा, अफ्रीका के जंगलों में जाऊंगा। एक मदीना ऐसा है जो एक बार जाता है बार बार कहता है फिर मदीने जाऊंगा, फिर मदीने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना? तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ तवज्जो है आपकी नहीं? है? अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जरा आमीन तो कह दीजिए। आमीन। मगर मदीना ये सेल्फी वाला मदीना ना दिखा दे, ये तस्वीर कशी वाला मदीना। यार आपको लगता है ये कितनी बड़ी बेअदबी है कि हम हुजूर की शहर में सेल्फियां लेने गए। जब मवाजे शरीफ पे बंदा हाजिर होता है ना तो शेख अब्दुल्लाह मोहम्मद देलवी ने लिखा है जब कोई सलाम करता है ना हुजूर की जालियों पे तो हुजूर गर्दन शरीफ उठा के जवाब देते। सुभान अल्लाह। नौजवान लड़का मेरे साथ गया था, मैं अक्सर नौजवानों को लेके जाता हूँ मदीना, तो वापस आ ही नहीं रहा था, बस तैयार था। एक साहब बोले ढूंढ के लाइए, तो कोने में बैठा रो रहा था, हुजूर की मस्जिद। मैंने कहा चलना भाई, बोले नहीं जाना, यहीं मरूंगा। क्या हुआ? कहने के बड़े मोबाइल खरीदे नए नए, तो पुराने सैयद साहब नए मोबाइल लॉन्च होते थे, आईफोन मैं खरीद लेता था, मगर 5-6 महीने के बाद पुराने हो जाते थे। मगर जब से मदीना देखा है ना हुजूर का गुंबद, अब मेरे दिल में जगह नहीं मदीना छोड़ने की, मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते खौफ है समा खराशी सगे तैबा, वरना क्या याद नहीं मना लो पोगा। फरमाते आला हजरत मेरा दिल करता है मदीने जाऊं तो खुल के रहूं, मेरा इश्क मेरे अदब पर गालिब आ जाए और अपना दर्द हुजूर के सामने बयान करूं, आवाजें निकाल निकाल के। मगर कहते फिर मैं नहीं करता। क्यों? कहने लगे मुझे डर है कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाए। आला निकल के जा रहे हैं, कुत्ते ने कोई भीख मांग ली। ज़ियाउद्दीन मदनी खुद में मदीना कहता, कुत्ते ने भीख मांगी। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भिखारी होता है बगैर झोली का, जब कोई कुत्ता देखो तो उसे कुछ दे दिया करो, है ना? अब जरा गौर करें, वो कहते हैं आला हजरत ने कोई गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया, फिर उन्होंने बैठ गए। किसी ने पूछा आला हजरत से हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं हुजूर दे तो दिया कुत्ते को टुकड़ा। तो आला ने अपनी नात का मक्ता कहा। फरमाते हैं आला हजरत पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा,
इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते अहमद रजा हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक तो ये था वो अपना कलेजा चीरता और अपना दिल निकाल के इसे दे देता, इसका पेट भर जाता। मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा समझा। अपनी खिल्ली को जिन्होंने वो नात लिखी तनम फरसूदा जाओ हिजरा या रसूल, जिस नात के बारे में हुजूर ने फरमाया जामी को मदीने में मत आने देना, अगर इसने आके यहाँ नात करी तो मुझे रोजे से बाहर आना। अल्लाह अल्लाह। जामी जब मदीने से वापस आए अब्दुल रहमान जामी, तो दाढ़ी में चंद बाल बचे थे, खड़ी दाढ़ी लेके गए थे, आए तो चंद बाल बचे थे। किसी ने पूछा जामी कि दाढ़ी को क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने में अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरी बीवी बोली मुझे भी ले चलो हज पे। मैंने कहा मैं तो कर्जा लेके जा रहा हूँ। वो अंदर से सारे जेवरात निकाल लगे, मेरे पैरों में रख के बोली मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी जेवरात, ऐसा करो मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखा दो। सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मदीने, पढ़ो उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान अल्लाह। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और दिल में अब तो ही आरज़ू ही नहीं, दिल में अब तो ही आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या दीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया अभी हमारा आपने सुना वो एक लड़के ने किसी लड़की को उसने धोखा दे दिया, तो उसने अपनी जान दी, उसने अपने माँ बाप के बारे में बात की। सच्चा प्यार काली थी, बेटे के मिलने के बाद माँ भी मरने की तरह हो गई। दुनियादार लोगों से दिल न लगाओ, जिनसे अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल पाए, वो तुम्हारे दिल की कदर क्या जाने। दिल देना है तो हुजूर को दो, एक बार लेंगे फिर जन्नत में ले जाके छोड़ेंगे। दुनिया वाले तो दर्द, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की
दर्द दिल की और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलाद गौसे आजम।